नमस्कार, मैं अम्बे वर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया टीवी न्यूज। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ खास खबरों की ओर। 6,837 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरण पर सम्राट चौधरी का बयान। नीतीश कुमार जो कहते हैं वो कर रहे हैं सम्राट चौधरी। पटना बिहार सरकार द्वारा 6,837 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे जाने के बाद उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इसे सरकार की बड़ी उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार लगातार युवाओं को रोजगार दे रही है। हमने 12 लाख सरकारी नौकरी देने का लक्ष्य रखा है, जिसमें से अब तक 9,13,000 नौकरियां दी जा चुकी है। सम्राट चौधरी ने आगे कहा कि 2005 से 2020 तक कुल 7,50,000 सरकारी नौकरियां दी गई थी, लेकिन एनडीए सरकार के तहत ये संख्या तेजी से बढ़ी है। विजय कुमार सिन्हा का बयान। बढ़ता बिहार विकसित बिहार का उदाहरण। एनडीए सरकार युवाओं को रोजगार देने के लिए प्रतिबद्ध। पटना बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने नियुक्ति पत्र वितरण समारोह को राज्य के विकास का उदाहरण बताते हुए विपक्ष पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार की गारंटी है युवाओं को रोजगार देना। बढ़ता बिहार विकसित बिहार का उदाहरण है। राजद पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि राजद के कई नेता सरकार में थे। तेजस्वी यादव खुद पथ निर्माण मंत्री थे, लेकिन उन्होंने अपने विभाग में एक भी नियुक्ति पत्र नहीं दिया। तेजस्वी यादव को घेरते हुए उन्होंने कहा, तेजस्वी अपने पिता के 15 साल के शासनकाल की उपलब्धियों को लेकर चुनाव में क्यों नहीं जाते। नीतीश कुमार की नौकरी देने की उपलब्धि को अपना बताकर चुनाव में उतर रहे हैं। तेजस्वी का ना तो कोई विजन है और ना ही कोई मिशन। उनका एकमात्र मिशन भ्रष्टाचार को बढ़ाना और खुद को आगे बढ़ाना है। राहुल गांधी के पटना आगमन पर सम्राट चौधरी का बयान। लोकतंत्र में कोई भी कहीं भी आ सकता है, लेकिन जनता अब सब कुछ समझ चुकी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के पटना आगमन पर प्रतिक्रिया देते हुए उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि लोकतंत्र में कोई भी कहीं भी आ जा सकता है, इसमें कोई समस्या नहीं है। ये बयान राहुल गांधी की बिहार यात्रा को लेकर बीजेपी की प्रतिक्रिया के रूप में देखा जा रहा है। सम्राट चौधरी का केजरीवाल पर तीखा हमला। केजरीवाल राजनीतिक फ्रॉड, दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनने जा रही। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल एक राजनीतिक फ्रॉड है और दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। उन्होंने आगे कहा कि फ्रॉडिज्म की राजनीति करने वालों का अंत मतदान के बाद हो जाएगा। जनता अब राजनीति में इस तरह की ठगी को बर्दाश्त नहीं करेगी। सम्राट चौधरी ने दावा किया है कि कल जब जनता मतदान करेगी तो केजरीवाल की राजनीति का अंत निश्चित हो जाएगा। जनता वोट देकर साबित कर देगी कि अब कोई भी फ्रॉड राजनीति नहीं चलेगी। केजरीवाल जी राजनीतिक फ्रॉड, देश के अंदर जो राजनीतिक फ्रॉडिज्म का वातावरण बनाए हैं, कल जो चुनाव के दिन अंत हो जाएगा। इस तरह के फ्रॉडिज्म के राजनीति करने वाले जो भौकाल बना करके फ्रॉडिज्म की राजनीति कर जनता को ठगने का काम करते हैं, वो अब सफल नहीं होंगे राजनीति में। कल वहाँ की मतदाता ये जनादेश स्पष्ट तौर पर देने जा रही है। भी 530 कनीय अभियंताओं को नियुक्ति पत्र दिया गया। नेता तेजस्वी यादव जी जो नेता प्रतिपक्ष हैं, कई विभाग के मंत्री थे, एक भी नियुक्ति अपने विभाग में नहीं किए थे। ये शुरुआत है। बिहार के बच्चों को रोजगार भी मिलेगा, स्वरोजगार भी और नौकरी भी मिलेगा। ये एनडीए सरकार की गारंटी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रोजगार स्वरोजगार के लिए विकसित भारत विकसित बिहार के संकल्प को साकार कर रहे हैं। एनडीए की क्रेडिट को लेकर चुनाव में जाने की तैयारी में है तेजस्वी, नौकरी देने के वादे को। अरे 15 साल के अपने पिता का कोई उपलब्धि नहीं और दो बार उप मुख्यमंत्री रहने के बाद भी उनका कोई उपलब्धि नहीं है। ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी एनडीए सरकार के समय के नियुक्ति को अपना नियुक्ति बता रहे हैं। न उनका विजन है, न उनका मिशन है। एक ही मिशन है, करप्शन, क्राइम को संरक्षित करना, उसको पोषित करना। दिल्ली विधानसभा चुनाव है सर, राहुल गांधी जी को, अरे
आने में कोई रोक है? लोकतंत्र में पूरे देश में सबको आने जाने की अधिकार है, लेकिन देश की जनता समझ चुकी है कि सोने के चम्मच लेकर जन्म लेने वाले जो रानी के पेट से राजा पैदा हुए हैं उसको अब जनता नहीं स्वीकारेगी। जनता जो जमीन पर काम करेगा, जो जनता के विश्वास पर सेवा के भाव से खड़ा होगा उसको स्वीकारेगा। वृत्त में पहले भी बताया गया कि 2005 से लेकर 2020 तक 7.5 लाख से अधिक नौकरी दिया गया और इस बार अभी तक 9 लाख से अधिक लोगों को सरकारी नौकरी देने का काम नीतीश कुमार जी की सरकार ने किया और ये टारगेट बढ़ाकर 12 लाख कर दिया। इसलिए स्पष्ट है नीतीश कुमार जी जो कहते हैं वो करते हैं। तेजस्वी मुद्दा बनेगा क्या इस पर रोजगार का? क्योंकि तेजस्वी रोजगार पहले तो लालू जी के परिवार को ये रिकॉर्ड लेके आना चाहिए कि उन्होंने 15 साल में क्या किया। अरे नीतीश जी की उपलब्धि पर क्या बात करना, ये नीतीश जी की उपलब्धि है और नीतीश जी लगातार बिहार में विकास कर रहे हैं, ये नीतीश जी का क्रेडिट है। लालू जी को बताना चाहिए कि अपने 15 साल में कितने लोगों को रोजगार। तेजस्वी भी यात्रा में जाएंगे, चुनावी यात्रा में इस क्रेडिट को लेकर।